हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल एक वीडियो पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था लासा मासा का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने लासा मासा पढ़ा था और उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन को किए थे जो क्वेश्चन आसान लेवल के थे। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक उसमें कंप्लीट करवाए थे, जहां पर हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग हल करके अपने से चेक करिएगा कि इसका हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का, वो पूछा गया था। तो आप लोग इसको हल करके हमने कहा था कि आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिएगा। तो इसका आंसर आप लोगों ने उम्मीद है कर लिया होगा। आंसर 11 आया है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 54 है। यदि उनमें से एक संख्या 9 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आपका होता है एक फार्मूला। ये क्या होता है, आपका एक सूत्र होता है। इसी सूत्र पर कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, जिसमें लासा मासा दिया होगा और एक संख्या दिया होगा, दूसरी पूछा होगा, दूसरी आपको नहीं दिया होगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या, लिखेंगे आप लोग पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये वाला फार्मूला आप रख देंगे तो यहाँ से आपको दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ देखा जाए तो पहली संख्या हमको दिया है 9। देखिए 9 दिया, पहली संख्या जगह पर रख दिए 9। दूसरी संख्या हमसे पूछा, दूसरी संख्या जगह पर ऐसे इसको छोड़ दिए। इसके बाद लासा का मान हमको, देखिए मासा का मान दिया है 12, तो मासा जगह पे यहाँ रख दिए 12, और लासा का मान दिया 54, तो लासा की जगह पर रख दिए 54, और इन सब का आपस में कर दिए गुणा। ठीक है, तो 12 गुणे 54, और ये 9 जब इधर जाएगा तो यहाँ से क्या भाग दे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 से काट देंगे तो 9 छक्के 54, और 12 से गुणा कर देंगे तो 12 छक 72। ये हमारा आ जाएगा दोस्तों आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया ना। ये 9 इधर था, तो जब 9 इधर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बटे में। तो यहाँ देखिए आपका ये बटे में हो जाएगा। फिर 9 से काटेंगे, 9 1 का 9, 9 छक्के 54, और 12 से गुणा करेंगे तो 12 छक 72, तो दूसरी संख्या हमारी 72 आ गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, सुनीता के पास कुछ केले हैं। इनमें से 8 8 और 12 12 केले बांटने पर उसके पास कोई केला शेष नहीं रहता है। अब देखिए सुनीता थी, उसके पास केले कुछ थे, कितने थे हमको नहीं पता, लेकिन अगर वो 8 केले बांटेगी तो भी शेष नहीं बचेगा। अब कितने लोगों में बांटेगी ये भी नहीं दिया, और 12 केले बांटेगी तो भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पर दे रहा है कि बताओ उसके पास कम से कम कितने केले हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि कम से कम उसके पास कितने केले हैं। तो जहां पर कम से कम की बात आ जाएगी दोस्तों, वहां पर हम क्या लगाएंगे, लासा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 8 दिया है, लेकिन हम क्या 8 सिर्फ लिखेंगे और 12, देखिए कंफ्यूजन करने के लिए 8 8 आपको दिया है, 8 और 12 क्या निकाल लेंगे, लासा, और जो हमारा लासा आएगा वही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 8 और 12 का लासा ले लेंगे तो ये लासा लेना आपको आसानी से आ जाएगा। 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा 3, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा 3, फिर 3 से काट देंगे, फिर गुणा कर देंगे सबका, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24। केलों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24। ये कुछ समझ में आया। कहीं पर अगर हमको कुछ बांटने के लिए दिया हो और कहीं पर कम से कम दिया हो, जहां पर कम से कम दिया रहेगा वहां हम क्या निकालेंगे दोस्तों, लासा निकालेंगे। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जहां पर कम से कम छोटी से छोटी कोई संख्या दिया रहेगा, इस टाइप का मैटर कहीं भी दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर लासा निकालेंगे। इसके बाद अलावा जहां पर बड़ी से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा दिया होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब कहीं भी छोटी से छोटी संख्या पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, आप उसका निकालेंगे लासा। तो लासा निकाल देंगे, तो 20 25 40 का लासा भाग विदेश निकाल दीजिए। तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 10, 2 से 25 कटेगा नहीं, 25 रहेगा, 2 से काटेंगे आ जाएगा
20 आ जाएगा 40 को। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 25 कटेगा नहीं, फिर 2 दहा में 20 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं, फिर हमारा 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर 5 से काट देंगे और अंत में क्या कर देंगे, सबका कर देंगे गुणा। और सबका जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, तो हमारा 220 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो वह बड़ी वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी दोस्तों, वह आपकी क्या होगी, 200 होगी। तो ये समझ में आया कि छोटी से छोटी संख्या बताना है तो वो संख्या की हम कैसे निकालेंगे भैया, तो निकालेंगे हम क्या कर लेंगे, उसका लासा ले लेंगे। ठीक है, तो लासा ले लेंगे तो हमारा वह संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं, आगे भी छोटी से छोटी संख्या देखिए फिर आ गया। अब की क्या लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब फिर छोटी से छोटी संख्या दे दिया आपसे, जिसमें 9, 12, 30 का भाग देने पर, ये ध्यान दीजिएगा, 9, 12 और 30 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना 3 शेष रहे। आपको ये 3 कंडीशन लगाया गया है। क्या, पहले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो किसे 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर। तो पहले छोटी छोटी संख्या निकालेंगे और उसमें क्या करना है, अगर इनसे भाग दिया जाए तो शेष 3 बचे। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों, पहले समझिए इसको। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या दिया है तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। अब लासा निकालेंगे तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग विधि से निकाल लेंगे। तो 9, 12, 16 और 30 का हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे लासा। और क्या करेंगे, उसी लासा को जो निकाल लेंगे उसमें हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। बस इतना काम करना। क्या करेंगे दोस्तों, पहले 9, 12, 16 और 30 का लासा निकाल लेंगे। लासा निकालने के बाद उसमें 3 को ऐड कर देंगे। चलिए ये देखिए हम क्या करेंगे, क्या किए हैं, यहाँ पर 9, 12 और 16 का ले लिए लासा, तो लासा लिए हमारा आ गया क्या, 720। लेकिन अब देखिए 720 में क्या करेंगे, अब 3 को, परंतु शेष 3 बचता है, 3 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 733 का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। हमेशा क्या करेंगे, जहां भी शेष बचने वाला कंडीशन आएगा वहां पर क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। जितना आएगा दोस्तों हमारा शेष, मान लीजिए शेष आपका 10 आ जाता है, शेष 15 आ जाता है, शेष 7, 8 जो भी आएगा उसको जो लासा निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। आगे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। वह छोटी से छोटी संख्या है, क्या है, जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। तो क्या करेंगे, इन सब का क्या निकाल लेंगे, लासा। लासा निकालने के बाद अंत में 11 जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा क्या है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो कभी भी घंटी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे, इन सभी का निकाल लेंगे लासा। ठीक है, और लासा निकालने के बाद हम देखेंगे हमारा क्या आता है, उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिए इन सब का निकाल लेंगे लासा, तो सभी घंटियां लासा निकालेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उस समय पर घंटी सभी एक साथ बजेगी। तो सबका लासा जब निकाल लिए, देखिए सबका लासा निकालने आप लोग निकाल लेंगे, तो सबका जब एलसीएम निकाले तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 120 आ गया। ठीक है, तो 120 सेकेंड बाद ये घंटियां सभी एक साथ बज रही हैं। ठीक है, अर्थात कितनी देर बाद, 2 मिनट बाद। अब देखिए 2 मिनट बाद घंटियां एक साथ बज रही हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्या किए हैं कि पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, 2 मिनट में एक साथ एक बार बज रही हैं, तो 30 मिनट में 15 बार बज जाएंगी ना दोस्तों। भैया 2 मिनट में अगर एक बार बज रही हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 30 मिनट में आप सीधा सीधा कह देंगे 15 बार बजेंगे। कितनी बार बजेंगी, 15 बार बजेंगे। ये तो क्लियर हो जाएगा आपको कि 2 मिनट में एक बार बज रही है तो 30 मिनट में कितनी बार, 15 बार। लेकिन कभी भी घड़ी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है
कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। एक बार दोस्तों शुरुआत में जब बजेगी, जैसे एक बार यहाँ से बजना शुरू हुई, एक बार एक साथ बजी, ठीक, शुरुआत में एक बार, उसको हम नहीं जोड़ते हैं। तो हमेशा घड़ी वाले समय में कितना रहेगा, जो टाइम रहेगा उसका हम बटा 2 कर देंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो हमारा 15 धन 1 बराबर 16 घंटे एक साथ बजेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझिए। लिखा है कि इतनी 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ध्यान देना, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो पहले हम निकालेंगे कि एक साथ कितनी बार, एक साथ कब बजेंगे। तो एक साथ बजने के लिए हम क्या निकालेंगे, इन सबका लासा ले लेंगे। तो 120 सेकंड बाद वो हमेशा एक साथ बजेंगे। 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट होता है ना, आप लोग जानते हैं ना। तो 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगे। तो 2 मिनट में एक बार एक साथ बजेंगे, तो हमारा जो है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 15 बार बजेंगे। ठीक है, 15 बार बजेंगे, क्योंकि अगर देखिए हम क्या करेंगे, 30/2 बराबर हमारा कर देंगे 15 बार। और घड़ी का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें हमारा एक शुरुआती दौर जोड़ा जाता है, तो उसको 30 + 30/2 धन 1 कर देंगे, अर्थात 15 धन 1 बराबर 16 बार। तो दोस्तों ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन ये 30/2 तो समझ में आ गया होगा। इसमें एक जोड़ दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। चलिए अब हम मासा का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मासा कैसे करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। अब हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो क्या निकालेंगे, मासा। तो अब देखिए 49 में से क्या घटाएंगे, देखिए 49, 59 और 109 से भाग देने पर हमारा 1, 3, 5 शेष बचे, ऐसी संख्या निकालनी है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो मासा लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए 49 में से 1 घटाएंगे, 59 में से 3 घटाएंगे और 109 में से हमारा 5 घटाएंगे। तो घटाने पर कितना आया, 48, 56, 104। अब 48, 56, 104 का हम क्या कर लेंगे दोस्तों, मासा निकाल लेंगे। तो वही जो हमारा आएगा वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 48 का मासा निकालेंगे तो कैसे, 48 भागे 56 बराबर हमारा एक बार जाएगा, और 48 में से 56 घटाएंगे दोस्तों 8 आ जाएगा, और 8 से 48 हमारा 6 बार जाएगा, 00 आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 8 आ गया मासा। 8 से 104 को काटेंगे, कट जाएगा, 13 बार आ जाएगा। तो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों क्या हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या हमारी हो गई 8। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कैसा आया। अब देखिए मासा निकालने का एक ट्रिक और भी होता है। क्या करेंगे, हम इन दोनों दो संख्या जो पास पास होंगी उन दोनों का अगर हम अंतर निकाल लेते हैं, और अंतर निकालने के बाद देखते हैं कि वो ये संख्या तीनों संख्याओं को काट रहा है, तो ये हमारा हो जाता है मासा। जैसे दोस्तों ये देखिए कि 56, 48 और 56 और 104 का मासा क्या होगा। 48 में 56 में से 48 घटाइए, कितना आ जाएगा, 8 आया। और 8 से काटिए, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, और 8 को काटेंगे 104 भी कट जाएगा। तो ये हमारा 8 मासा हो जाएगा। ये ट्रिक है दोस्तों, अगर नहीं समझ आया दूसरे क्वेश्चन में अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। घटाने वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले इसमें से जो घटाएंगे बड़ी संख्या, दूसरे इसमें से, तीसरे इसमें से, तीनों का निकाल लेंगे मासा। मासा में हमारा सबसे बड़ी संख्या वही आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 रहे। तो अब सभी में एक शेष रहे तो एक सब में से घटा देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने हैं तो भैया मासा निकाल लेंगे। अब मासा निकाल लेंगे तो देखो मासा निकालने के लिए भाग विधि आप लोग जान गए हैं। अब देखिए ये 93 हम 124 काट दिए हैं, 93 भागे 124, तो हमारा मासा कितना आ गया, 31 आ गया है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारा हो जाएगी 31। ये समझ में आ रहा होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पहला वाला क्वेश्चन के बेस पर इसी को यही क्वेश्चन है। आगे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 23, 35, 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब देखिए, अब प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तो क्या करेंगे, 23 में से 5 घटाएंगे, 35 में से 5 घटाएंगे, 41 में से 5 घटाएंगे, और सबका क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो हमारा वही आंसर आ जाएगा जो रहेगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन आता है तो काफ़ी लोगों को गलत हो जाता है। अब देखिए क्या पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63, 138 और 228 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए
इसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए इसमें क्या करेंगे 138, ये 63 को पहले 138 में से घटाएंगे, फिर 288 में से घटाएंगे, और 138 को 288 में से 138 घटाएंगे, तो घटाएंगे देखिए 75 आ गए, 165 190 आ गए। इतना आप लोग समझ गए। क्या घटाएंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटा देंगे, और 75 165 90 का निकाल लेंगे मासा, तो वही जो हमारा मासा होगा वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा, तो मासा आप लोग निकाल ले जाएंगे। कैसे आएगा, तो वही मासा हमारा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी पूरा लासा मासा कंप्लीट हो गया। अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन और बच जाएगा दोस्तों, कि वह 3 अंकों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसको हम जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे उसको वहाँ से कंप्लीट कर देंगे। तो अब देखिए ये आपका पूरा हो गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा एग्जाम में, यहाँ से बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन छूट रहा है दोस्तों, वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा देंगे किसी भी वीडियो में। तो दोस्तों इसको आप लोग 2 बार 3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम समझ लीजिए, एग्जाम आपका कठिन से कठिन आएगा, आसान नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तैयारी को आप करते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।